स्टूडेंट्स, सीएसएस की जर्नल एबिलिटी की लेक्चर सीरीज़ में हम लेक्चर सीरीज़ में आज के इस लेक्चर में हम एबिलिटी के जो कोर्स आउटलाइन है एफपीएससी का, उसके हम थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उसको स्टार्ट कर रहे हैं, मेंटल एबिलिटी। सबसे पहले हम मेंटल एबिलिटी को देखते हैं, उसके बाद काजेज ऑफ वीक मेंटल एबिलिटी या वीक मेंटल स्किल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे हाउ टू इम्प्रूव द मेंटल एबिलिटी या मेंटल स्किल। तो ये क्वेश्चन जो है एक बार अपेयर हो चुका है सीएसएस एग्जाम में, आई थिंक 2020 के एग्जाम में। 2020 के जो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर के एबिलिटी वाले पोर्शन में ये क्वेश्चन अपेयर हो चुका है। तो शुरू करता हूँ मैं अपने इस लेक्चर को। मेंटल एबिलिटी, द लेवल एट विच एन इंडिविजुअल लर्न, अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन एंड सोल्व प्रॉब्लम कॉल्ड मेंटल एबिलिटी। के ऐसा लेवल जिस पर कोई इंडिविजुअल चीज़ों को लर्न करता हो, दी गई इंस्ट्रक्शन को समझने की सलाहियत रखता हो और उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो, तो इसको हम कहते हैं जी किसी भी बंदे की मेंटल एबिलिटी। ठीक है, उसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो कहता है द पावर टू लर्न और रिटेन नॉलेज। कि इंसान के अंदर एक पावर जो होती है वो लर्निंग की, कि इंसान के अंदर लर्न करने की या चीज़ों को लर्न करने की पावर और लर्न की हुई चीज़ों को रिटेन करना यानी अपने जहन में रखना, उसको रिटेन नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज है उसको अपने जहन में रखना, इसको हम कहते हैं जी मेंटल एबिलिटी। उसके अलावा इन लॉ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ योर बिहेवियर इज कॉल्ड मेंटल एबिलिटी। कि आप तीसरी डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ कि ऐसी एबिलिटी आपकी जो है मेंटल एबिलिटी कहलाती है जो कि अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट, जिसके अंदर आप फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो और अपने बिहेवियर की जो सिग्निफिकेंस है उसको समझने की सलाहियत रखते हो, समझते हो, इसको कहते हैं मेंटल एबिलिटी। तो अब सबसे पहले हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, उसमें मैं आपको बताऊंगा काजेज ऑफ वीक मेंटल एबिलिटी। काजेज ऑफ वीक मेंटल एबिलिटी जो है वो एग्जाम में तो 4 काजेज पूछी गई थी, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों की सहूलत के लिए 6 काजेज प्रेजेंट कर दिए। 6 से भी ज़्यादा है, ये कोई 10 से भी ज़्यादा है। सबसे पहले मैं देखता हूँ चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्डहुड अब्यूज़ हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे हो गया ट्रामा हो गया। तीसरे नंबर पे हो गया जो निगलेक्टेड चाइल्ड। जब एक बंदा जब एक निगलेक्टेड चाइल्ड वो होते हैं जिनकी मतलब पेरेंट्स जो हैं उनकी परवरिश पर या उन पर कोई ध्यान वगैरह नहीं देना पसंद करते, तो निगलेक्टेड जो चाइल्ड होते हैं वो इन्फीरिटी का शिकार होते हैं, उनका जो मेंटल स्किल है या मेंटल एबिलिटी है वो वीक हो जाती है। सोशल आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन जो अगर कोई स्टूडेंट्स या कोई बच्चा है या कोई भी बंदा है सोशली आइसोलेट कर दे, सोशली आइसोलेट हो जाता है, उसके जो पीर्स हैं, हम यार फ्रेंड्स जो हैं उससे उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती या वो उनके साथ किसी मसले की वजह से आइसोलेट हो जाता है, तो तब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बंदे की जो मेंटल स्किल है वो वीक हों। लोनलीनेस के अकेलापन या अकेलापन, कि अगर कोई बंदा अकेला रहता है तो उसके भी मेंटल स्किल जो है वो वीक हो सकते हैं। एक्सपीरियंसिंग डिस्क्रिमिनेशन, अगर एक बंदे के साथ कंटिन्यूसली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसकी मेंटल एबिलिटी जो है वो इफेक्ट करेगी। तो सोशल डिसएडवांटेजेस, सोसाइटी के सोशल जो उसको डिसएडवांटेज हो रहे हों वो भी आपके मेंटल एबिलिटी को अफेक्ट करेंगी या मेंटल एबिलिटी की वीक को होने में काज बनेगी। पॉवर्टी जो है, गुर्बत जो है, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है मेंटल एबिलिटी का। स्टंटेड ग्रोथ जो है वो मेंटल एबिलिटी का एक सबसे बड़ा है। लूजिंग समथिंग क्लोज टू यू, कोई भी आप किसी भी ऐसी चीज़ को लूज़ कर जाएं, कि आप किसी भी ऐसी चीज़ को लूज़ कर जाएं जो आपको डेयर हो, आपको पसंद हो, आपके बड़ी क्लोज हो, तब भी जो है आप मेंटल एबिलिटी का बायस मान सकते। मेंटल एबिलिटी जो है आपकी वो उससे वीक हो सकती है। लॉन्ग टर्म आपको स्ट्रेस हो किसी किस्म की, तो उससे भी है जो है आपकी मेंटल एबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। तो ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताया ना, आप 5 लाइनें आपसे डिस्कस की हैं। डेट जो है मतलब आपने जो कर्जा देना है उस वजह से भी आपकी मेंटल एबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। तो ये कोई 10 पॉइंट मैंने आपको बताया, आपको इनमें से जितनों की समझ आती हो, पेपर वाले ने पूछा था भाई 4 पॉइंट, ठीक है, आपने उनको पॉइंट लिख के नीचे 2-2 लाइनों में आपने उनको प्रेजेंट कर देना है, तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर डिस्क्राइबिंग मेंटल एबिलिटी को आप डेफिनेशन के बाद थोड़ा सा 3 लाइनों का कंसेप्ट लिखेंगे, उसके बाद उसकी 4-5 काजेज लिख देंगे। एग्जाम वाला 4 काजेज पूछता है, 4 नंबर की होती हैं, तो 1 नंबर की होगी डेफिनेशन। तो इस तरीके से आपका सवाल हल हो जाएगा। तो मैंने लिखा है कि हाउ टू इम्प्रूव मेंटल एबिलिटी। रेगुलरली आप एक्सरसाइज करें, लिखने की प्रैक्टिस करें,
दूसरों को सुनने की आप में सलाहियत होगी। अगर आप दूसरों को सुनेंगे तो आपकी मेंटल एबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। हम कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर दूसरे को सुनने की सलाहियत ही नहीं होती, बस वो अपनी बोलते रहते हैं। लाफ ए हेल्दी डाइट, आपकी जो हेल्दी डाइट है वो बड़ा की रोल प्ले कर सकती है आपकी मेंटल एबिलिटी को स्ट्रेंथन करने में, उसको इम्प्रूव करने में। तो स्टूडेंट्स, आज का था ये हमारा आज का लेक्चर, मेंटल एबिलिटी, उसकी वीकनेस की काजेज और उसको इम्प्रूवमेंट करने के तरीके। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।